मॉर्निंग। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जुड़ चुके हैं लर्निंग इंडिया इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। आप लोग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लर्निंग इंडिया इंस्टीट्यूट पे आप लोग जुड़ चुके हैं। जैसा कि हम लोगों ने बात कर चुके हैं, ये ग्रामर का सेशन चला करता है आपका एयरफोर्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है, जो कि मेनली डिज़ाइन किया गया है एयरफोर्स के लिए। और यदि आप लोग कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें इंग्लिश आती है और ग्रामर आता है तो उसके लिए भी सफिशियंट है, लेकिन मेनली एयरफोर्स के लिए डिज़ाइन किया गया हुआ बैच है ये। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि नाउन की हम लोगों ने 6 लेक्चर में बात कर चुके हैं, पूरा कंप्लीट नाउन पढ़ाया गया है, कोई भी रूल मिस नहीं किया गया है, एक एक रूल पढ़ाया गया है। आपको अच्छा लगा होगा, दिल से आप लोग प्यार कर रहे हैं। अब मैंने इस चैनल को 1 तारीख को डिज़ाइन किया था, इसके बाद लॉन्च हुआ, फिर आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि कुछ कहने को नहीं। आज हम लोगों का परिवार 300 के आसपास होने वाला है। तो जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने वीडियो में बात कर लिया है, इसके बाद ये प्रोनाउन का लेक्चर नंबर 1 है। प्रोनाउन का कंप्लीट वीडियो आएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों प्रोनाउन भी चैप्टर बड़ा है। जो चैप्टर बड़े हैं उनको हम लोग बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे कि समझ लिया जाए, क्योंकि कोई भी बारीकियां हम लोग छोड़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम भी मार्च में है। तो मार्च तक पूरा हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो नाउन आपका कंप्लीट हो गया है। यदि अभी तक आप लोगों ने नाउन के वीडियो नहीं देखे हैं तो नाउन की वीडियो ज़रूर देखे जाके, और ज़रूर बताएं कि नाउन कैसा लगा। और इसके बाद फिर आइए आप प्रोनाउन में, तो फिर आपको ज़्यादा बेटर समझ में आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है और प्रोनाउन को कैसे समझेंगे, इसके बारे में पूरी बात कर लेते हैं, पूरे रूल। और फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि नाउन पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसकी प्रैक्टिस करवाना है, तो उसका प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द आ जाएगा आपके बीच में। तो हम लोग कम से कम नाउन के 50 क्वेश्चन अराउंड डिस्कस कर लेंगे, तो आप लोगों का सफिशिएंट हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा करेंगे, संडे के दिन प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं नाउन का। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग प्रोनाउन की बात करते हैं। तो व्हाट इज़ द प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है, ठीक है, व्हाट प्रोनाउन। तो हम लोग बात करेंगे प्रोनाउन क्या है। तो प्रोनाउन, प्रोनाउन इज नथिंग बट रिप्लेस अ नाउन। प्रोनाउन कुछ नहीं है, केवल बस इतना है कि वो रिप्लेस अ नाउन, नाउन की जगह में आता है। कहाँ पे आता है? नाउन की जगह में। ये सब चीज़ें मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट ऑफ स्पीच का क्या सेंस है, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं, तो उनका क्या क्या सेंस है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें सभी पार्ट ऑफ स्पीच का यूज करके हम लोग एक सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं तो हमारा सेंटेंस बन जाता है। उसमें वर्ब भी होता है, एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है, कंजक्शन भी होता है, इंटरजेक्शन भी होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल भी यूज कर लेते हैं। इसके बाद नाउन, प्रोनाउन, एवरीथिंग। ओके मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, नाउन की जगह में प्रोनाउन का यूज करने का सेंस ये है कि कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक नाम बार बार आता है, तो हम लोगों का बार बार नाम लिखने में थोड़ा सा मतलब एक जो स्ट्रक्चर होता है हमारे ग्रामर का, हमारी लैंग्वेज का, थोड़ा सा वो बिगड़ जाता है। तो लैंग्वेज की सुंदरता के लिए हम लोग ये करते हैं कि बार बार नाउन का प्रयोग न करके, उसके नाम का यूज ना करके हम लोग प्रोनाउन को यूज कर लेते हैं। जैसे कि यदि वो फीमेल है तो हम लोग सी का यूज कर लेते हैं, यदि सिंगुलर है तो, यदि मेल है तो हम लोग ही का यूज कर लेते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन क्या है? तो प्रोनाउन इज नथिंग, प्रोनाउन इज सिंपल, रिप्लेस अ नाउन। ओके, क्या है? प्रोनाउन इज नथिंग, प्रोनाउन आ सिंपल, रिप्लेस अ नाउन, ठीक है। नाउन की जगह में आने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल में दिए गए हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ठीक है, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सब प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं हम लोग। और मेरे प्यारे बच्चों, ये भी बात करने वाले हैं कि हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यदि कोई हमारा एक पूरा सेंटेंस दिया गया है तो उसमें हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि इसमें प्रोनाउन कौन सा है, क्योंकि प्रोनाउन फाउंड करना और जानना भी इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वैसे जान जाएंगे, क्योंकि जो नाउन की जगह में आता है वही प्रोनाउन होता है। तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट में क्या है? इसमें है कि इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। वही चीज़ें हैं कि बस सिंपल सा आपको यह याद करना है, वो प्रोनाउन बस सिंपल ये है कि वो नाउन की जगह में यूज आता है। किसकी जगह में? नाउन की जगह में, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लिया, आई नो नीतीश, आई नो नीतीश, नीतीश इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये लिखा हुआ है सेंटेंस। हाँ, मानने को तो सेंटेंस चलो सही है कि हाँ दोबारा फिर हमने नाउन को यूज कर लिया, लेकिन ये इंग्लिश ग्रामर में इसको रॉन्ग माना जाता है। क्या माना जाता है? रॉन्ग। ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ पर दोबारा हमें नाउन का यूज करना होता है तो वहाँ पर हम लोग प्रोनाउन को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ आई नो नीतीश, तो यहाँ क्या लिखेंगे? ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। क्या लिखेंगे? ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड।
और ये आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोनाउन का हम लोगों ने यूज कर लिया। यदि नीतीश था तो नीतीश की जगह क्या यूज कर लिया है, ही। यदि यहाँ पर कोई फीमेल होता, या मतलब जैसे नाम ले लिया कोई, जैसे श्रेया नाम ले लिया, श्रेया हो गया, तो श्रेया के लिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। जैसे कि हम लोगों ने बात किया अभी कि एक जो सेंटेंस आपको मिलेगा उसमें प्रोनाउन कहाँ पर है, ये कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम होना भी बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैसे मालूम करेंगे, कुछ सेंटेंस है उसके माध्यम से हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप लोग देखेंगे कि यदि लिखा हुआ है आई नो निखिल, ठीक है, आई नो निखिल मतलब आई नो निखिल, ठीक है, आई नो निखिल आए तो क्या कैसे करेंगे, हु नो निखिल मतलब कौन निखिल को जानता है, ठीक है। लिखा है आई नो निखिल, तो लिखा हुआ है हु नोस निखिल मतलब निखिल को कौन जानता है, तो क्या लिखा है, आई नो निखिल मतलब मैं निखिल को जानता हूँ, ठीक है। तो आई क्या हो गया, आई हमारा हो गया प्रोनाउन, क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। वैसे भी मेरे प्यारे बच्चों कुछ जो है तो आप लोग याद भी कर सकते हैं, इसकी कोई ज़्यादा वो पड़ेगी नहीं ज़रूरत, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि ये कंप्लीट बैच है, तो आपको कोई भी चीज़ें मिस ना हो, और अभी टाइम भी है, तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, कि बाद में भी आप यदि इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो दोबारा आपको केवल रिवीजन करना पड़े, बस प्रैक्टिस करनी पड़े, और दोबारा रूल ना रटने पड़े। और इस तरीके से इस वजह से पढ़ाया जा रहा है कि कंप्लीट बैच हो आप। कभी भी हमेशा एक बार नहीं, दो बार में समझ लीजिए, दो बार में नहीं आता तीसरी बार समझिए, ज़रूर पढ़िए, लेकिन आना चाहिए कुल मिला के। बस मेन ये होता है कि बस हाँ हमें समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, जैसे है दे नोटिस्ड मी, क्या है, दे नोटिस्ड मी, तो हुम डिड दे नोटिस्ड, हुम दे नोटिस, तो मतलब कौन, दे नोटिस्ड मी कह रहा है कि वे हमें नोटिस करते हैं, तो इसमें क्या है, तो हुम डिड दे नोटिस, तो कह रहा है कि हमें नोटिस करते, कौन हमें नोटिस करता है, ठीक है, हुम मीन्स, ठीक है। तो हुम डिड दे नोटिस, तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये एक वर्ड हो गया हु, सेकंड वर्ड हो गया हुम, थर्ड वर्ड हो गया व्हाट। ये तीन का यदि आंसर आ रहा है अलग अलग सेंटेंस में, चेक कर लेंगे, तो हमारे वो क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन, क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन। जैसे इसमें लिखा नवीन हैज ईटन समथिंग, तो लिखा व्हाट हैज नवीन ईटन, मतलब क्या नवीन खा रहा है, तो समथिंग मतलब खुद, तो समथिंग क्या हो जाएगा, समथिंग भी एक प्रोनाउन है, क्या है, समथिंग भी एक प्रोनाउन है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे समझेंगे समथिंग प्रोनाउन, तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेशन के दौरान आप लोग सीखेंगे कि प्रोनाउन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को अभी तक नहीं मालूम होगा कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 9 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। ये चैप्टर भी बड़ा है, जैसे नाउन था, ये चैप्टर भी बड़ा है, तो कुछ चैप्टर हैं जो काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो उनको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। आप लोग पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आप लोग समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि फिर भी प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो ज़रूर दूसरे वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश की जाएगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें। जैसे इसमें लिखा नवीन हैज ईटन समथिंग, तो लिखा व्हाट हैज नवीन ईटन, लेकिन नवीन क्या खा रहा है, तो समथिंग कुछ खा रहा होगा, ठीक है, ईटन समथिंग, तो यहाँ पर ईट समथिंग क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारा मी प्रोनाउन था, ठीक है, ये मी प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के भी केस होते हैं कि सब्जेक्टिव है, कि पॉजेसिव है, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो 3 केस होते हैं, तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, मूव करते हैं आगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि होता है ये तो बता ही दिया गया कि कैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन। जैसे व्हाट है, व्हाट नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए व्हाट यूज करते हैं, हु किस लिए, ओनली पर्सन के लिए, ठीक है, यदि पर्सन तो ओनली हु, सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और व्हाट नॉन लिविंग थिंग, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग थिंग मतलब जिसमें जान नहीं होती है, जैसे टेबल, चेयर, कोई भी चीज़ें हो गई, मोटर व्हीकल, ठीक है, जिसमें जान नहीं होती है। और हम लोग ओनली पर्सन के लिए हु यूज करते हैं। होम किस लिए यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए, ओनली पर्सन, ठीक है। व्हाट दोनों के लिए यूज करते हैं, नॉन लिविंग में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, हु और होम ओनली पर्सन, और सब्जेक्ट में हु, और होम किस में, ऑब्जेक्ट में। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ प्रोनाउन, फंक्शंस ऑफ प्रोनाउंस, ठीक है, फंक्शंस ऑफ प्रोनाउंस समझ लेते हैं। और सब्जेक्ट, ठीक है, तो आपको बताया गया है कि सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, एंड आल्सो ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। नाउन किस लिए यूज करते थे, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, 2 ही काम होते हैं नाउन के, और वैसे ही प्रोनाउन के सेम, ठीक है। और सब्जेक्ट में जैसे स्टार्टिंग में आता है, स्ट्रक्चर क्या होता है हम लोगों का, इंग्लिश ग्रामर में स्ट्रक्चर होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है, ये सीन होता है हमारे इंग्लिश ग्रामर में, स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, ठीक है।
तो सब्जेक्ट कहाँ होता है स्टार्टिंग में, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है लास्ट में। यदि स्टार्टिंग में है तो वो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो दे कॉल्ड राधा, तो दे क्या हो जाएगा हमारा, दे सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है। और रमन हैज कॉल्ड मी क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों अ सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। ठीक, क्या है अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सेकंड है ए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या है ए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या लिखा हो, इट ही हु, इट इज ही हु कैन डू दिस वर्क। इट इज ही, ठीक है, इट ही है, ये सेंस होता है उसका, इट इज ही का, हु कैन डू दिस वर्क। ठीक है, ओके मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर सब्जेक्टिव केस की बात कर रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्टिव, देखो यहाँ पर प्रीपोजिशन लगा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से इसको कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्टिव। और सेशन के दौरान आप लोग सीखते भी जाएंगे। माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा लोड न ले, और जितना समझाया जाएगा उतना समझ लें बस। और एक दो बार वीडियो यदि समझ में नहीं आता है तो एक दो बार और वीडियो समझे, धीरे कर लें, या तो स्पीड ज़्यादा हो तो, और कम हो तो और बढ़ा के देख लीजिए, लेकिन पढ़िए 2-3 बार। ठीक है, आप लोगों को याद हो जाएगा। नेक्स्ट में मूव करते हैं टाइप ऑफ प्रोनाउन। किसमें, टाइप ऑफ प्रोनाउन। तो मेरे प्यारे बच्चों टाइप ऑफ प्रोनाउन में क्या है, टाइप ऑफ प्रोनाउन में हमारे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि 9 टाइप के हमारे प्रोनाउंस होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट नंबर होता है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड रेसिप्रोकल, थर्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन, फोर्थ रिफ्लेक्सिव, 5 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, 6 नंबर में है रिलेटिव प्रोनाउन, 7 नंबर में एम्फेटिक प्रोनाउन, 8 नंबर में है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एंड आल्सो 9 नंबर में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को ये याद करना ज़रूरी नहीं है कि कितने प्रकार के होते हैं, बस इतना मालूम होना चाहिए कि हाँ 9 टाइप के होते हैं। और ज़्यादा इनके उस पर फोकस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये नहीं पूछता कि कौन कौन से नाम। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ हाँ पूछ भी लेता है कभी कभी कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के बताइए 2 एग्जाम्पल। तो कभी कभी हो जाता है, कभी कभी किसी किसी एग्ज़ाम में, लेकिन हमेशा नहीं होता है। तो आप लोग ये करेंगे कि हाँ थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा मालूम तो होना ही चाहिए कि हाँ प्रोनाउंस होते हैं और 9 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये तो मालूम होना, क्योंकि आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो ये तो मालूम होना ज़रूरी ही है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, पर्सनल, रेसिप्रोकल, आइडेंटिव सॉरी इंडेफिनिट एंड रिफ्लेक्सिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रिलेटिव, एम्फैटिक एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एंड आल्सो इंट्रोगेटिव। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल जैसे दिए गए हैं, जैसे एग्जाम्पल क्या है, ही हिम ब्रोक द ग्लास। तो मेरे प्यारे बच्चों ही क्या है और हिम क्या है, यहाँ पर ही क्या, हिम क्या है, ही क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो हिम है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। कैसा है, ऑब्जेक्टिव केस है। बिलो द सेशन आप लोगों को बताया जाएगा ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और सब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो इनको समझ लीजिए केवल इतना कि हाँ जो हमारा हिम है ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो हिम हमारा स्टार्टिंग में नहीं आएगा ना, तो यहाँ से हिम काटेंगे, यहाँ ही लगाएंगे। और यहाँ हिम हमारा ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ सकता है तो यहाँ पर हिम लगा रहेगा, ही काट देंगे सब्जेक्टिव केस। ठीक है, ये को दोनों क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, ही कैसा है हमारा, ही हमारा है सब्जेक्टिव केस, और ही का ही ऑब्जेक्टिव केस है हिम। क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है हिम। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में, पर्सनल प्रोनाउन। तो मेरे प्यारे बच्चों पर्सनल प्रोनाउन जो होता है, पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन्स के बारे में बात कर लेते हैं। 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई वी। ठीक, आई वी कौन होते हैं, स्पीकर होते हैं। स्पीकर मतलब कहने वाले, बोलने वाले। आई वी जैसे हम हैं, हम बोल रहे हैं। यू यानी आप लोग लिसनर हैं, सुन रहे हैं। ठीक है, तो आई मीन्स मैं, या वी मीन्स हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। तो यू आप लिसनर हो गए। और ही सी इट दे जो हो गए, ये टाक्ड अबाउट यानी जिनके बारे में बात होती है वो लोग हो गए। यानी जो थर्ड पर्सन होते हैं, कहते नहीं थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, तो ये जिनके बारे में बात हो रही है वो लोग हो जाते हैं। बाकी फर्स्ट पर्सन जो होता है वो कहने वाला होता है, सेकंड पर्सन जो होता है वो लिसनर होता है, सुनने वाला होता है। और थर्ड पर्सन कौन होता है, जिनके बारे में बात की जाती है, ही सी इट दे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। आई वी होता है फर्स्ट पर्सन स्पीकर, यू मतलब आप लोग लिसनर हो गए,
थर्ड पर्सन हो गया ही सी इट दे, यानी मेरे प्यारे बच्चों जैसे कि हम लोग सेशन के दौरान बात करें तो इस सेशन से कैसे रिलेट करेंगे, जैसे यू कौन हो गया, आप लोग हो गए, तो आप लोग लिसनर हो गए सेकंड पर्सन, आई एंड वी हम हो गए, यानी हम लर्न इंडिया इंस्टीट्यूट, तो स्पीकर हो गए। एंड थर्ड क्या है, ही सी इट दे, जो टॉक्ड अबाउट, मतलब किसके बारे में बात हो रही है, तो जैसे हम लोग इट यानी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रोनाउन के बारे में, तो क्या कहेंगे, इट यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि इट यूज करते हैं। ही कहाँ पर यूज करते हैं, ही करते हैं हम लोग पर्सनस के लिए मेल में, और सी कहाँ यूज करते हैं, पर्सनस के लिए फीमेल में, और दे जब काफ़ी लोग प्लूरल के रूप में यूज कर लेते हैं, और इट नॉन लिविंग थिंग में यूज कर लेते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट में मूव करते हैं और नेक्स्ट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है सलमान बाटा कार फॉर कैटरीना के लिए, ठीक है, सलमान ने कार खरीदी फॉर कैटरीना के लिए, ठीक है, ही बॉट इट फॉर हर, ठीक है, ही बॉट इट फॉर हर, यानी सलमान के लिए सलमान के लिए क्या यूज किया, सलमान के लिए यूज कर लिया ही, एंड कैटरीना के लिए यूज कर लिया हर, ठीक है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों अभी हाँ ये सेशन में आ ही गया कि पॉजिटिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो कैटरीना जो यहाँ पर हुआ है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया, जहाँ पर ही का जो हर सी का ऑब्जेक्टिव केस यूज किया गया है हर, क्योंकि सी का कैसे सीन है, सी का है सी हर, ठीक है, और ही का क्या है ही हिज हिम, ठीक है, ऐसे है। तो ये स्ट्रक्चर है, इसको आप लोग समझ लीजिए। कैटरीना के लिए हर आया है, सलमान के लिए ही आया है, बाकी सिंपल सेंटेंस वैसे ही है। ये हमारे नाउन्स हैं, तो ये प्रोनाउंस हैं जो नाउन की जगह में आते हैं। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट में मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोनाउन में ही, कि प्रोनाउन में क्या है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं प्रोनाउन में। सब्जेक्टिव केस कहाँ पर है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है किसी चीज़ का, तो वो बात कर लेते हैं। पहले कॉलम में दिया गया है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव, सेकंड में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, थर्ड में पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव्स हैं, ये एडजेक्टिव हैं, ठीक है, जो किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, नाउन के पहले आते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रदर हो गया एक नाउन, हम लोग कहते हैं माय ब्रदर, यानी मेरा भाई, ब्रदर की विशेषता बता दी कि वो मेरा ही है, ठीक है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव हम लोग सेशन पूरी ग्रामर तो पढ़ानी ही पढ़ानी है और आप लोगों को पढ़ना भी है, तो ग्रामर में बताया जाएगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन को फॉलो करता है, ठीक है, नाउन को फॉलो करता है, उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, ठीक। एडजेक्टिव भी पढ़ाया जाएगा, एडवर्ब भी, नाउन और वर्ब भी पढ़ाया जाएगा, एडवांस वर्ब भी, बहुत कुछ सेशन में है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एंड आल्सो फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग सेशन से ज़रूर जुड़ा करें, सेशन को मिस मत किया करें, क्योंकि जो चीज़ें मिस कर दोगे वो आप लोग यदि इकट्ठा पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा बल्क में हो जाएगा। इससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएं, ठीक है। नेक्स्ट में मूव करते हैं कि आई जो है हमारा क्या है, आई है, आई में कैसे क्या करेंगे, तो आई जो है हमारा, आई के लिए क्या यूज करते हैं, आई का ऑब्जेक्टिव कैसे मी, ठीक है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है माई, और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है माइंस, ठीक है, क्या है आई मी माई माइंस, ठीक है। इसी तरीके से सब चीज़ों के ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस एंड पॉजेसिव प्रोनाउन एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव सब याद करना है, ठीक है। ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये बिना नाउन के पहले ही आते हैं, अकेले नहीं आ सकते, ठीक है। एडजेक्टिव का काम ये है कि वो नाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है, तो हमें ये कभी अकेला नहीं आएगा, ठीक है, कि लास्ट में आप यूज कर ले इसको, तो ये अकेला नहीं आएगा, ठीक है। और चीज़ें आ सकती हैं, जैसे आई हो गया तो आई का मी माई माइन, यू का यू योर योर्स, ठीक है। ही का क्या है ही हिम हिज, ठीक है। सी का क्या है हर हर्स, इट का क्या है इट्स, वी का क्या है अस आवर अस, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों ये चार्ट को आपको बनाना है, बनाकर आप लोग चार्ट को बार बार दोहराएंगे और याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। चार्ट जरूर बना लेंगे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों चार्ट नहीं बनाएंगे तो कैसे समझ में आएगा आपको, तो इस वजह से चार्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं, यदि आप लोग ऐसे ही कुछ भी मैं लिख देता तो समझ में नहीं आता। मैंने इसी वजह से इतनी प्यारी PDF बनाई है आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आए, कोई भी मतलब कोई भी चीज़ें हो तो मिस ना हो, और बहुत साफ़ सुथरा बनाया गया है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। आप लोग चाहे जब पढ़ें हमेशा पढ़ सकते हैं इससे। हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट में। यू का क्या था, यू योर योर्स, दे क्या था, देम देयर देयर्स, ठीक है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग अब नेक्स्ट में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, यदि मेरे प्यारे बच्चों पॉजेसिव
पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे पोजेसिव प्रोनाउन आप लोगों ने देखा होगा, ये हमारे पोजेसिव प्रोनाउन है। कौन से हैं पोजेसिव प्रोनाउन, ये पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। ये मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, ये पोजेसिव प्रोनाउन क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन, ओके। ये हमारे पोजेसिव प्रोनाउन है सभी। तो इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये कैसे यूज करे जाएंगे, पोजेसिव प्रोनाउन प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। इनका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो ये कैसे क्या होगा, तो उसके बारे में बात की गई है कि यदि पोजेसिव प्रोनाउन है तो पोजेसिव प्रोनाउन पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन बना के भी पोजेसिव प्रोनाउन बनाया जा सकता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है, ये जो योर्स है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। यदि हमें पोजेसिव एडजेक्टिव से पोजेसिव प्रोनाउन बनाना है तो पोजेसिव जो एडजेक्टिव ये हो गया, और उसमें हम लोग नाउन लगा देंगे। हम लोगों ने बात किया है ना कि एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन को फॉलो करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, योर बैग मतलब योर बैग का मतलब ही होता है योर्स। योर्स का मतलब क्या होता है, योर्स मतलब होता है कि आपकी चीज़ें, और योर बैग से सेंस ये दे रहा है कि आपका बैग, ठीक। तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। योर बैग लिख दीजिए या फिर योर्स लिख दोगे, दोनों सेंटेंस सही होंगे, ठीक है। आवर बैग को क्या लिख सकते हैं, आवर से लिख सकते हैं, ठीक। आवर बैग को आवर से लिख सकते हैं, ओके मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट में मूव कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, आई लाइक योर्स बैग, योर एंड योर्स बैग, बट यू डू नॉट लाइक माई बैग। आवर्स डॉग कैन इजली डिफीट योर इन अ रेस। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे कि हम लोगों ने बताया है, यहाँ पर योर लगेगा कि योर्स, तो योर्स जब आता है, योर्स तब आता है जब यहाँ पर नाउन नहीं होता है, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव करता है, ना कि प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन हो जाएगा तो फिर प्रोनाउन के बाद नाउन, तो ये स्ट्रक्चर सही नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग योर का यूज करेंगे। योर एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो योर बैग हो जाएगा। तो योर बैग इज जा करेक्ट आंसर, योर बैग, ठीक है। योर से नहीं होगा, योर बैग हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, योर बैग। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे और योर बैग। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है, माई बैग, तो ये भी सही है, ठीक है माई, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग तुलना के किन लोगों की बात, किन लोगों की उसमें करते हैं, हम लोग समान चीज़ों के बारे में तुलना करते हैं। हम लोग कभी भी तुलना दो असमान चीज़ों की से नहीं करते हैं, तो दो समान चीज़ों से तुलना करते हैं, ओके। आवर्स डॉग कैन इजली डिफीट योर इन अ रेस। तो मेरे प्यारे बच्चों जो यहाँ पर योर लिखा हुआ है सेकंड सेंटेंस में, तो योर लिखा हुआ, तो योर क्या है, योर हमारा है पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नाउन का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन नाउन नहीं है इसमें। ये क्या लिखा है, इन क्या होता है, इन हमारा होता है, इन हमारा होता है, क्या होता है, इन हमारा होता है प्रीपोजिशन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर इन नहीं, इन तो लगा ही रहेगा, लेकिन योर का जगह में हम योर नहीं करेंगे। यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज नहीं करेंगे। एडजेक्टिव यूज ना करके हम लोग किसका यूज करेंगे, एडजेक्टिव की जगह में मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग एडजेक्टिव की जगह में यूज करेंगे। एडजेक्टिव की जगह में यूज करने वाले हैं हम लोग, हाँ, एडजेक्टिव की जगह में यूज करने वाले यहाँ पर योर्स, क्या करेंगे, योर्स, यानी ये हो जाएगा हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव की जगह पॉजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है उसके बाद में नाउन का आना जरूरी है, क्योंकि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्सिव मतलब होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग परछाई देखी होगी, परछाइयाँ देख लीजिए, परछाई सेम टू सेम होती है ना, परछाई हो गई, या फिर आप लोग शीशे में अपना फेस देखते हैं तो आप लोग का सेम टू सेम दिखता है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा तो उसमें एक रिफ्लेक्शन का रूल भी है, ठीक है। तो वहीं से है, जैसे हम लोग देखते हैं, मतलब चश्मा लगाते हैं तो उसमें भी रिफ्लेक्शन वर्क करता है, ठीक है, कि प्रकाश आती है, प्रकाश किरणें हमारे रेटिना में पड़ती है, फिर हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो वही सीन है इसमें। तो ही किल्ड हिम, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा ही किल्ड हिम, तो ये दोनों सेंटेंस सही हो सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों को मालूम नहीं चल, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है उसी प्रोनाउन का एक रिफ्लेक्शन, ठीक है, उसी प्रोनाउन का रिफ्लेक्शन। जैसे सी हर्ट हर सेल्फ, यदि कभी बात की जाए कि उसने अपने आप को, अपने आप से सेंस होता है कि उसने अपने आप को हर्ट किया, तो क्या हो जाएगा, सी हर्ट हर सेल्फ, ठीक है। और ऊपर वाले सेंटेंस में क्या है, दोनों क्यों सही हो सकते हैं, क्योंकि ही किल्ड हिम,
क्योंकि बात नहीं की गई है कि वो दूसरे को मार रहा है या फिर अपने आप को, तो दोनों सही हो सकते हैं, ही किल्ड हिम या फिर ही किल्ड हिमसेल्फ। ठीक है, यदि अपने बारे में बात की सेंस से यह महसूस हो रहा है, क्योंकि ये यूज करेंगे आप लोग तो ये सेंस से महसूस हो रहा है कि अपने आप की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे हिमसेल्फ का। ठीक है, यदि सेंस से हम लोग महसूस करेंगे कि ये वहाँ पर अपने आप की बात नहीं कर रहा, दूसरे को मारने की बात कर रहा है, तो हिम का यूज करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जो इंग्लिश ग्रामर है ये काफ़ी सेंस से वर्क करती है। ठीक है, इसी वजह से कहा जाता है कि आप लोग रीडिंग की हैबिट डालें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सुना करें, इंग्लिश मूवी देखिए, इंग्लिश सॉन्ग सुनिए और उसमें सबटाइटल इंग्लिश यूज कर लीजिए, क्योंकि उससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सीख जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट जो एग्जाम्पल उसमें बात करते हैं, दे इंजॉयड देमसेल्फ इन द पार्टी। इसमें ये दिया गया है दे इंजॉयड देमसेल्व्स इन द पार्टी, यानी मतलब उसने वो लोग जो थे, जो थे वे इंजॉयड। बात क्या करने वाले हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं और कितने कितने टाइप के हो सकते हैं, तो कैसे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मेरे प्यारे बच्चों माई सेल्फ हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा, हिम सेल्फ हो जाएगा, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सोचेंगे कहाँ से आए हैं, तो माई सेल्फ कहाँ से आया है, आई माई मी आप लोगों ने पढ़ा है आगे, तो आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, ठीक है, वी का आवर सेल्फ्स, यू का योर सेल्फ्स। यदि यू यहाँ पर प्लूरल सेंस दे रहा है तो योर सेल्फ्स हो जाएगा प्लूरल में, यदि सिंगुलर दे रहा है सेंस तो योर सेल्फ। ठीक है, दोनों यू में दोनों हो सकते हैं। ठीक है, और वी तो होता ही है प्लूरल, और दे भी प्लूरल होता है तो देम सेल्फ्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि सेल्फ सब में नहीं लगता है, जो प्लूरल है तो उसमें प्लूरल ही बनेगा, देम सेल्फ्स हो जाएगा, योर सेल्फ्स हो जाएगा, आवर सेल्फ्स हो जाएगा। लेकिन योर में थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि यू में कि यू सिंगुलर भी यूर कर सकता है, प्लूरल भी। ठीक, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में मूव करते हैं, टेक्स्ट योर सेल्फ। ठीक है, टेस्ट योर सेल्फ के बारे में, आई कैन नॉट पुट मी इन अ डेंजर फॉर यू आज यू हार्डली नो यू। ठीक है, आई हार्डली नो यू। ठीक है, क्या लिखा है, आई कैन नॉट पुट मी, आई कैन नॉट तुम नहीं कर सकते हो, पुट मी इन अ डेंजर फॉर यू एज आई हार्डली नो। ठीक है, मतलब लिखा है कि वो अपने आप को, ठीक, आई कैन नॉट पुट मी, वो अपने आप को नहीं डेंजर में मतलब डेंजर में रख सकता है, खतरे में डाल सकता है, हार्डली नो यू यदि जानते हुए भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई कैन नॉट पुट, तो मी ना हो करके यहाँ क्या हो जाएगा, आई माई मी, तो यहाँ पर मी की जगह में माई सेल्फ क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों, आई कैन नॉट पुट माई सेल्फ अपने आप को इन डेंजर फॉर यू एज आई हार्डली नो यू। ठीक है, तो माई सेल्फ सेंस ये दे रहा है, रिफ्लेक्शन दे रहा है कि यदि उसी चीज़ के बारे में बात की गई है तो वहाँ पर हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे, ना कि पर्सनल प्रोनाउन का। ठीक, ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं, कौन सा है, रिफ्लेक्सिव हो गया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ प्रोनाउंस जो सिंपल्स हैं वो कर लेते हैं, इसके बाद काफ़ी जो बड़े बड़े हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग पूरा ज़रूर देखें और कंप्लीट वीडियो देखें, इसके बाद आप लोग देख के नोट करें, रिवीजन करें। ठीक, नेक्स्ट में क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन आप लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन देख ले। अनुष्का एंड विराट लव ईच अदर। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दो हैं, एक है वन अनदर, क्या है, वन अनदर के बारे में बात करेंगे हम लोग, और दूसरा है ईच अदर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि सिंपल ये है कि यदि दो लोगों के बारे में बात की जा रही है तो वहाँ पर हम क्या बात करेंगे, वहाँ पर बात करेंगे ईच अदर। ठीक, एक दूसरे के बारे में कहते नहीं है, आई लव ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। ठीक, और जैसे कह दिए वन अनदर, जैसे वन अनदर क्या हो जाएगा, हम सब लोग। ठीक है, जब दो से अधिक के लिए बात की जाए तब वन अनदर का यूज करते हैं, वन अनदर मतलब एक से ज़्यादा, और ईच अदर मतलब दो लोगों की बात करता है। ठीक, जैसे अनुष्का एंड विराट लव ईच अदर, एक दूसरे से प्यार करते हैं। सेकंड क्या है, बाबर एंड विराट विश्ड हैप्पी न्यू ईयर टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोला होगा तो ईच अदर का यूज कर लिया, बाबर एंड विराट दो लोगों की बात की जा रही है। और यहाँ पर थर्ड में क्या है, दे विल विश, क्या लिखा है, एक मिनट सॉरी, हाँ इसको इरेज कर देते हैं तब बात करते हैं। ठीक है, तो दे विल विश, क्या लिखा हुआ है, दे विल विश हैप्पी दिवाली टू वन अनदर एंड ईच अदर। तो इसमें क्या यूज करेंगे, मतलब यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, दे के बारे में बात की है, दो लोगों की बात करता तो लगा देता एंड लगा के वर्क कर लेता, या फिर बहुत का यूज करता है, लेकिन दे का यूज किया है यानी प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ से मालूम चल रहा है कि दे विल विश हैप्पी दिवाली
मतलब वे लोग जो हैं हैप्पी दिवाली विश कर रहे हैं टू ईच अदर, नहीं एक दूसरे को नहीं, वन अनदर, क्योंकि ईच अदर होता तो ही दो लोगों की बात कर लेता, ही एंड सी ऐसे बात कर लेता, ही एंड ही बात कर लेता, लेकिन यहाँ पर दे के बारे में बात की है, दे यानी प्लूरल सेंस में बात किया है, तो यहाँ पर ईच अदर न करके वन अनदर करेंगे, वन अनदर कर देंगे यहाँ पर ईच अदर काट के, और हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, हैप्पी दिवाली मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग कोई भी फेस्टिवल आता है तो आप लोग व्हाट्सअप में सब लोगों को भेज देते हैं कि हाँ हैप्पी दिवाली, ये मतलब एक से अधिक लोगों को भेज देते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो हमारा होता है वन अनदर। ठीक है, ईच अदर नहीं होता, ईच अदर तब होता है जब हम केवल एक लोगों को भेजें। ठीक है, जैसे हम हैंड शेक करते हैं तो ईच अदर एक दूसरे से हैंड शेक कर लिया बस। ठीक है, यदि सबसे कर रहे हैं तो वन अनदर हो जाएगा। ओके, इसमें यही लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कि ई आई ना, यदि ईच अदर के लिए भी यही सीन है, ईच अदर, ठीक, वन अनदर ये सीन है, तो वही यदि इसमें आ जाए तो आइदर नीदर किस में यूज करते हैं, ईदर यूज करते हैं दो लोगों के लिए, ईदर और नीदर यूज करते हैं दो लोगों के लिए। ईदर मतलब क्या होता है, आइदर आर नाइदर नार, आइदर आर नाइदर नार होता नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा। तो आइदर मिस क्या होता है, दो लोगों के लिए यूज करते हैं, आइदर या तो या, नाइदर मिस ना तो ना। ठीक है, और उसी में आ जाए यदि कि हमें दो से ज़्यादा के लिए यूज़ करना है तो आइदर के लिए एनी और नाइदर के लिए नन। ओके, आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है कि वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि लर्न इंडिया इंस्टीट्यूट एक भारत का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें कंप्लीट एयरफोर्स का बैच चलाया जा रहा है। आप लोग ज़रूर जुड़ें, समझें, और इंग्लिश की पूरी तैयारी इस चैनल के माध्यम से आपको कराई जाएगी। हम लोग बहुत जल्द सेशन नया लाएंगे इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर और पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर हम लोग सेशन लाने वाले हैं। आप लोगों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स भी आएगा, तो बहुत जल्दी बहुत कुछ आने वाला है। और मेरे प्यारे बच्चों, इस चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।